इत्तेफाक से वो आदत के मुताबिक फिर झोला लेके आवा। घर में घुसा ब मेहरुआ के कोनो बर्तन उठावे ब बर्तन का खड़बड़ाइस, बर्तन गिरे ब मर्दवा डांटिस ब यहाँ कुछ बोली ब दोनों तू मई में हुए लाग और तू मई में होत ब मारपीट चालू हो गई। अब जब मारपीट चालू हो गए मर्द मेहरुआ चिल्ला चिल्ला रोवे लाग। तब वो मेहमान का गैरत है कहे का बताए ना हम आए हुए न बर्तन उठावे जात ना झगड़ा होत ना मारपीट होत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन नाज़रीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बयान, बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ जो मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी साहब की बुलाती है। यकीनन बहुत खूबसूरत आवाज़ में बोलते हैं। वो ऐसे बोलते हैं कि लोगों को पसंद आती है उनकी आवाज़, और हंसाते भी हैं, लोग हंसते भी हैं। बहुत काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं, वो तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी तकरीर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। एक दिन खवाई दी, 2 दिन खवाई दी और 10-10 दिन पर रही हो तो बैठा बैठा कहाँ तक खवाई। एक आदमी ऐसे था, मेहमानी में जाता था, उसके एक रिश्तेदार बहुत मालदार रहे तो हुआ जाए तो बढ़िया बढ़िया नाश्ता पावे, खाना पावे, तो हुआ पड़ा रहा। 10-10 दिन तक टिका रहे तो क्या आवे अपने घरे और 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुंच जाएंगे। फिर 10-10 दिन तक रुका रहा। वो मियाँ बीवी को खिदमत करत करत परेशान कि हाय अल्लाह, जब देखो तो झोला लिए ठाड़ रहा था, कैसे किया जाए। एक दिन मियाँ बीवी सलाह की कहीं कुछ नहीं, अब के जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी तो ला मुहाला भाग जी। प्रोग्राम बनाए ली मियाँ बीवी, इत्तेफाक से वो आदत के मुताबिक फिर झोला लेके आवा। घर में घुसा ब मेहरुआ के कोनो बर्तन उठावे ब बर्तन का खड़बड़ाइस, बर्तन गिरे ब मर्दवा डांटिस ब यहाँ कुछ बोली ब दोनों तू मई में हुए लाग और तू मई में होत ब मारपीट चालू हो गई। अब जब मारपीट चालू हो गए मर्द मेहरुआ चिल्ला चिल्ला रोवे लाग। तब वो मेहमान का गैरत है कहे का बताए ना हम आए हुए न बर्तन उठावे जात ना झगड़ा होत ना मारपीट होत। कुछ हैरत है, गैरत है, उठाई झोला चल दी। जैसे घर से बाहर निकला वैसे जो नवरतिया रोवत रहा, झट से दरवाज़ा बंद की और बंद करे के बाद अपने आदमी से कहा था अल्लाह शुक्र है कि हम और आप प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गया। तो मर्दवा कहते देखो हम कत्ते होशियार हम, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दी है। तो औरतिया कहते हैं हम रोई बहुत हैं लेकिन आंसू को नहीं निकले। तो बाहर झोला लिए ठाड़ रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। गए हमू नहीं हैं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान मिलेंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। मेहमानी सिर्फ 3 दिन के लिए और 3 दिन के बाद मेहमान को टिकना नहीं चाहिए। मेहमान की इज्जत करो, हाजी खुदा का मेहमान है। तो जब हमने बताया कि एक हाजी 400 लोगों को लेके जन्नत में जाएगा, एक अजान देने वाला मुअज्जिन, अजान देने में अल्लाह कितना राजी होता है। हदीस पाक में अन मुआविया काला समेतो रसूलुल्लाह, हजरत मुआविया कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, हुजूर फरमाते हैं मन अज़्ज़ना, जिसने अज़ान पुकारी, फकुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता है। अजान देने वाला अजान की बरकत से जहन्नम से निजात का परवाना हासिल कर लेता। लेकिन आज लोग अजान न दें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जवानी में तो कबू नमाज पढ़ी है ना, जवानी में तो कहूँ मुर्गी चोरई है, कहूँ कटहल चोरई है, और जब बुढ़ा जी है कोई काम न सधी तब नमाज पढ़ाई शुरू करी। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत होती। बुढ़वन का नींद तो हाली आवत नहीं है, 3 बजे रात पहुंच जाई है मस्जिद। मौलवी हो मौलवी न उठी हो, तुम्हारे नींद बहुत आवत है, तुम चरबिया के भी से तुम्हारे बिस्तरा गोले हो वाला है। वो बुढ़वा ये नहीं सोचत है कि हम जवान रहा तो हम कौन मेरे सोइत रहे। अरे आ गए हो इमाम साहब, सो रहे, नमाज का वक्त हो गया, तो खुदा का शुक्र अदा करो कि खुदा ने सबसे पहले अपने मस्जिद में मुझे हाजिरी अता फरमा दी।
हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा के अंदर अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन नमाज फजर में सबसे पहले कूफा की मस्जिद में आने वाले हजरत अली ही होते थे। उनसे पहले मस्जिद कूफा में कोई नहीं आता। अमीरुल मोमिनीन थे, सुबह सवेरे अपने घर से निकलते थे और ये आवाज देते आते थे अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, यानी नमाज नमाज नमाज। सबसे पहले आते थे। आप मस्जिद में आ गए हो तो खुदा का शुक्र अदा करो, वजू बना के अजान दे दो। एक अजान देने वाला क़यामत के दिन इतने लोगों की बख्शिश करवाएगा जितने लोग मैदान महशर में उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे। बहुत खूबसूरत। आज जो मस्जिदों में अजान पढ़ते हैं, अल्लाह उन्हें कल क़यामत के दिन मैदान महशर में बुलंद जगह अता फरमाएगा और फरमाएगा मेरे बंदे तू मेरी रज़ा के लिए मस्जिदों में अजान पढ़ा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पढ़। और जब एक मुअज्जिन अजान पढ़ेगा, जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे सबके बारे में उस मुअज्जिन की शफाअत अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। तो मेरे नबी क्यों नहीं करेंगे? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह अन्हु, खैर बाद में बताऊंगा, एक जगह यही तकरीर कर रहा था कि हाजी शफात करेगा, मुअज्जिन शफात करेगा। तो एक ठेकेदार है नानपारा के, नाम न बतेबे, करीब एक मामला है, शंकरपुर बेलवा में मैं तकरीर कर रहा था। हुआ उनके घर रहा है, वह खड़े हुए कहने रे मौलाना कहा शफात कहा, तो कुरान में तो लिखा मंजल लजी अस्पो, तुम कहा मंजल लजी अस्पो कहा, कहें कोई शफात न करे। तो हम कहा और आगे कहा लिखा है? तो कहते हम हाफिज थोड़ो जो तुमको पूरा कुरान सुने। हम कहें हाँ, तुमको गुमराह करने के लिए थोड़ी बात याद ही कराई गई। पूरी आयत पढ़ो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नजदीक किसी की शफाअत करे? कोई नहीं कर सकता। इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। खुदा जिसको इजाज़त देगा वो शफाअत कराएगा, बगैर खुदा की इजाज़त के कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। हा? तो खुदा इजाज़त किसको देगा? निरूह गिरूह कहीं है? खुदा इजाज़त उसी को देगा जो खुदा के नज़दीक सबसे बेहतर होगा। और अल्लाह की मखलूक में मेरे नबी से बेहतर कौन है? हा? ऐसी शफाअत कराएंगे मेरे नबी की। आला हजरत फरमाते हैं कि वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, इतनी वुसअत अल्लाह ने दी। वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को, वुसअत दी है खुदा ने दामन महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। तो आधी आयत लोग याद कराते हैं, वो जाहिल आदमी को तरीक रटाई दी, बताओ का याद है। ऐसे ही जगह में तकरीर कर रहा था कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज छोड़ने वाला कुफ्र किया। तो एक साहब कहें कहा मौलाना साहब नमाज कहा, तो कुरान में तो लिखा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालो नमाज के करीब न जाओ। और तुम कहा तो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, अब का कोई बताए दी कि इस कुरान में तो लिखा है ईमान वालो ला तक़रबुस्सलाह, नमाज के करीब न जाओ। और तुम कहा तो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो। हमने कहा भैया और आगे पढ़ो, आगे कहा है? कहना मौलाना मौलवी थोड़ा जो तुमको सब सुने। तो हमने कहा हाँ, तुमको बर्बाद करने के लिए आधी आयत बताई गई, पूरी आयत अगर बता दी जाती तो तुम बर्बाद न होते, ये कुफ्र की बोली जबान से न निकालते।
अल्लाह कुरान में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ऐ ईमान वालो तुम नमाज के करीब न जाओ। कब? वअंतुम सुकारा, दरा हाले कि तुम नशा में हो। नशा में हो तो नमाज के किनारे न जाओ, कि नशा में इंसान को पता नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। तुम नमाज में नशे की हालत में जाओगे तो तुम क्या कहोगे, खुदा ही बेहतर है। इसलिए अल्लाह ने मना फरमाया नमाज में, नशे की हालत में नमाज में न जाओ, नमाज के करीब न जाओ। लेकिन आज लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसा दौर, ऐसा जमाना चल गया कि लोग इंसान को गुमराह करने के लिए आधी आधी बात बताते हैं। इंसान का दुश्मन। है लोगों, आयत कतरी जाएगी, हदीस कतरी जाएगी तो क्या ईमान बचेगा? है? दुनिया के सामान कतरा जाए तो सामान न बचे। एक नवाब साहब थे। यकीन करता हूँ नाज़रीन आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अनीस रज़ा प्रतापगढ़ी 07 पर। फिर ऐसे वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।